हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य हिंदी का कारक चैप्टर पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से भी हिंदी पूछी जाती है। खासकर जो भी वैकेंसी आने वाली है यूपी टेट और एफटेट के लिए या फिर यूपी लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कारक की। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको कारक कहते हैं। जब एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ ज्ञात होता है, खासकर क्रिया के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसके बाद विभक्ति। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको विभक्ति कहते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। कारक कितने प्रकार के हुए हैं? 8 प्रकार के टोटल कारक हैं और सभी की विभक्तियाँ हैं। और विभक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कारक की विभक्तियाँ हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक विभक्ति दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा ये कौन से कारक की विभक्ति होती है। जैसा कि भी हम लोगों ने पढ़ा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब सभी की हम लोग विभक्ति जान लेते हैं, फिर उसके बाद प्रत्येक कारक की विशेषताएं पढ़ेंगे, कौन सा कारक कहाँ पे होता है। जैसे कि कर्ता की विभक्ति होती ने, कर्म कारक की को, करण कारक की से, संप्रदान कारक की विभक्ति होती के लिए, आपादान की होती है से। उसके बाद अगली है संबंध कारक। अगला है संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक की विभक्तियाँ में, पै, पर, भीतर। ये शब्द कहीं पर मिल जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। उसके बाद अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति जैसे कि हो, अजी, अरे, ए, अहो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पूर्ण विराम का चिन्ह बना हुआ है, तो ये हमेशा मिलेगा यहाँ पे संबोधन कारक में। अब हम लोग देख लेते हैं कर्ता कारक। सबसे पहले वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने कर्ता के साथ लगता है। जैसे कि अंशु ने भोजन किया, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो कौन सी विभक्ति यहाँ पे? ने विभक्ति है। अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि अंशु ने भोजन किया, इसमें से कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पे विभक्ति को देखकर हमें बताना है कौन सा कारक हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ रहता है। जैसा कि अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सीमा ने तनीषा को पीटा, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे सीमा ने क्या किया? तनीषा को पीटा, तो यहाँ पे क्या मेन है? कर्म। तनीषा को पीटा जा रहा है। विनय पुस्तक पढ़ रहा। अब देखो यहाँ पे विभक्ति नहीं मिली है, फिर भी क्या है? पुस्तक पढ़ रहा। यहाँ पे क्या है महत्व? यहाँ पे पुस्तक की जो है इम्पॉर्टेंस है। किसकी? पुस्तक की। क्या है? विनय जो है पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे को जो है विभक्ति कभी कभी मिलेगा कर्म कारक में, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे समझते हैं जब कर्म की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो जहाँ पे, तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। उसके बाद अगला है करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा होता है। जैसे कि अर्पणा ने अर्पिता को डंडे से मारा, स्नेहा लेखनी से लिखती है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक। कोई साधन से जब कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? करण कारक। जैसे कि राम साइकिल से स्कूल जाता है, श्याम बस से अपने मौसी के यहाँ गया। कुछ भी मतलब एग्जाम्पल बना लो। तो वहाँ पे जब किसी जो कोई मतलब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है या फिर से विभक्ति मिले
तो वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है। जिस साधन से मतलब कार्य किया जा रहा है, जैसे कि डंडे से मारा, लेखनी से लिखती है, तो यहाँ पे कोई साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। उसके बाद अलग है, सॉरी अगला जो है संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि, और इसमें कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना हमें कि के विभक्ति मिल गया तो सीधा कर्म कारक मार दिया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कि सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, बच्चे को गेंद लाओ। जब कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला है अपादान कारक। अपादान से हमें याद रखना है कि आ जहाँ पे मिले तो अपादान मतलब अलग होना, अलग होना। अपादान से याद रखना है अलग होना। जहाँ पे कोई शब्द में अलग होने की बात होगी वहाँ पे अपादान कारक होगा। अब यहाँ पे जो इसकी डिफिनीशन दी गई है, देखो यहाँ पे, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से क्या है, पत्ता टूटकर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। जैसे कि सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, तो क्या हुआ, प्लेटफार्म से चली गई तो उस जगह से अलग हो गई। करण कारक की भांति इसका भी विभक्ति से है, किंतु करण में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में क्या होता है, अलग होना होता है। तो ये क्या है, इसके चक्कर में हमें कन्फ्यूज नहीं होना। जहाँ पे भी अलग होने की बात आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद संबंध कारक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार हैं, मेरा मेरी मेरे, अपना अपनी, अपने उनका उनकी उनके। ये शब्द अगर कहीं पे भी मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के, ना नी ने नो, रा रे री, रे री, ये भी हैं। ठीक है, जैसे मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है। तो यहाँ पे संबंध साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेरा मेरी मेरे, अपना अपनी, अपने उनका उनके उनके, ये शब्द अगर कहीं पे भी मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद अगला कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक या फिर आधार कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और विभक्ति इसकी क्या है, पहले देख लेते हैं। मैं पे पर भीतर, ये विभक्ति किसकी है, अधिकरण कारक की। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे कि मेढक कुएं के भीतर है, टेबल पर घड़ी रखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये सब किसके हैं, अधिकरण कारक के। और उसके बाद लास्ट है संबोधन कारक। इसमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें हमेशा क्या है, ये जो विराम चिन्ह वाला है क्वेश्चन, ये हमेशा इस प्रकार मिलेंगे जिसमें विराम चिन्ह लगा हो। जैसे कि सॉरी पूर्ण विराम लगा होगा, जिसमें से जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि विभु इधर आओ, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। तो हमारा कारक चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कारक की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।